नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद और नई कविता के महान हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद और नई कविता के महान हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। ध्यान दीजिएगा, यह इस तरह के वीडियो में से 7वां वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी 121 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, यह संकट लाभ लोभ के फल स्वरूप और उस लाभ लोभ से प्रेरित डैश से पैदा होता है। जी हाँ, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है समझदारी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, यह संकट लाभ लोभ के फल स्वरूप और उस लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से पैदा होता है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है समझदारी। जी हाँ, 122 नंबर का प्रश्न है, रावण के राज्य का मूल नियम क्या है? रावण के राज्य का मूल नियम क्या है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है, रावण के राज्य का मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालू। 123 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा प्रश्न है, वाक्य है, आज के उच्चतर वर्ग अधिक डैश और अधिक डैश हो गया है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है जड़ और प्रतिगामी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, आज के उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। 124 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, प्रश्न है, वाक्य है, रोटी के अभाव की अपेक्षा डैश बेहतर होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है आधी रोटी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। 125 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है प्रतिक्रियावादी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। 126 नंबर का प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, डैश और डैश तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है भीड़ और जुलूस। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है। जी हाँ, 127 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, वाक्य है, एक पुराना डैश भी भीड़ से घबराता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी कवि। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है। जी हाँ, 128 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए।
जी हाँ, हमारा वाक्य है कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है गतिमयता। तो हमारा वाक्य हो जाएगा कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। जी हाँ, 129 नंबर का प्रश्न है खाली जगह को भरिए। जी हाँ, हमारा प्रश्न है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है क्योंकि वह डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है संगठित। तो हमारा वाक्य हो जाएगा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है क्योंकि वह संगठित है। 130 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे डैश हैं। जी हाँ, प्रश्न है खाली जगह को भरिए। जी हाँ, सही उत्तर है मारे मारे फिरते। यानी पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। प्रश्न है कौन हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। जी हाँ, सही उत्तर है कविता। 132 नंबर का प्रश्न है लेखक को अपना दलित दर मिटाने के लिए क्या करने की सलाह दी गई। जी हाँ, सही उत्तर है उपन्यास लिखने की। 133 नंबर का प्रश्न है दोनों मेरे अपने हैं, कोटेशन में है। प्रश्न है यहाँ किन दोनों की बात कही गई है। जी हाँ, सही उत्तर है शरद जोशी और अक्षय कुमार की। 134 नंबर का प्रश्न है कोटेशन में है मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कोटेशन बंद। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। जी हाँ, सही उत्तर है एक लंबी कविता का अंत। विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि यह चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर है। जब तक आप इस चैप्टर को गहराई से नहीं पढ़िएगा, एक एक पंक्ति को याद नहीं रखिएगा, तब तक आप इस चैप्टर से एक भी प्रश्न उत्तर नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर है जब भी मौका मिले इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें ताकि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर आराम से दे सकें। 135 नंबर का प्रश्न है क्या करते हुए लेखक के बाल सफेद हो गए हैं। जी हाँ, सही उत्तर है कलम घसीटते हुए। 136 नंबर का प्रश्न है पत्नी को देखकर लेखक के हृदय में कैसे भाव जगते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है करुणा, दायित्व बोध, यथार्थ का आतंक और भय की तरह तरह की भावनाएं। 137 नंबर का प्रश्न है कोटेशन में है उनके वे सब अपने हैं, सगे हैं, कोटेशन बंद। प्रश्न है यह कथन लेखक ने किस प्रसंग में कहा है। जी हाँ, सही उत्तर है दूसरी मंडली में रहने वाले लोगों के संबंध में। 138 नंबर का प्रश्न है कोटेशन है यह एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूं, कोटेशन बंद। प्रश्न है यह पंक्ति किसकी ओर संकेत है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुक्तिबोध की ओर, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की ओर। 139 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है वाक्य है जो व्यक्ति फटीहाल और फटीचर हैं उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही डैश क्यों ना हो। प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है नैतिक। तो हमारा वाक्य हो जाएगा जो व्यक्ति फटीहाल और फटीचर है उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों ना हो। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है यानी 140 नंबर का प्रश्न है खाली जगह को भरिए। जी हाँ, वाक्य है यदि प्रेरणा और उद्देश्य गलत है तो वह संगठित एकत्रीकरण भी डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
जी हाँ, सही उत्तर है अनुचित। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, यदि प्रेरणा और उद्देश्य गलत है तो वह संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के आधार पर कुछ खाली जगहों को भरो तथा छोटे छोटे प्रश्नों और उसके उत्तरों को भी आपने आसानी से जान लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।